हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास और अध्यापन यानी कि सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। और इसी चैनल पर आप लोगों को जो है सो हर वो से सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका आप डिमांड करेंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके बाद आप लोगों को किस चीज़ का और किस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो आज के लिए देखते हैं सीडीपी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो पूछा गया है उसका। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि बाल विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो संज्ञानात्मक विकास में यहाँ इसका जो है सो डिटेल भी दिया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसे व्यवस्थित करता है और उसका उपयोग करना सीखता है। ज्ञान कैसे विकसित होता है, इसका वर्णन करने के लिए चिंतन, स्मृति, समस्या समाधान, तर्क और कार्यकारी कार्य की प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास उच्च स्तरीय सोच से जुड़े कौशल समूह के अधिग्रहण का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह डिटेल जो है सो आप दिया गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके आप इसका डिटेल भी पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। इसका कारण दिया गया है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, यह तो सही है। कारण है कि इसका बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, तो इसके संदर्भ में ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन जो है सो सी इसका सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप डिटेल भी पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके आप डिटेल भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। स्थूल गतिल कौशक यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल। तो एक कागज़ पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के रूप में काटना, या बुनाई, या तैरना, या एक कागज़ पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो इनमें से पूछ रहा है कि ग्रॉस मोटर स्किल कौन सा है। तो ग्रॉस मोटर स्किल उसको कहते हैं जिसमें आप अपने बाजुओं, पैरों, पूरे शरीर के जरिए करते हैं, मतलब आपके जो है सो अंग का उसमें उपयोग होता है, उसे आप ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। तो इसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सो सही आंसर हो जाएगा, जिसमें आप अपने शरीर के हर अंग का उपयोग करते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल का यह सही उदाहरण हो जाएगा तैरना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, आरंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रसव पूर्व अवस्था। तो भाषा का विकास जो है सबसे अधिक आरंभिक बाल्यावस्था में होता है। तो भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा होगा। तो आरंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप, यह सीटेट 1 से 5 में 7 फरवरी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको हर क्वेश्चन जो है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है
आप लोगों को नए क्वेश्चंस बनाने में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेगात्मक। विकास का संवेगात्मक क्षेत्र जो है सो स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन ए, शारीरिक कौशल, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक क्षमता या अमूर्त तर्क। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि बचपन के प्रारंभिक साल में किसके विकास पर ध्यान देना चाहिए? तो इनमें से सभी पर ध्यान देना चाहिए। शारीरिक कौशल पर, सामाजिक कौशल, संवेगात्मक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता और अमूर्त तर्क। सॉरी, अमूर्त तर्क इसमें नहीं होगा। अमूर्त तर्क को छोड़ के 1 2 3 4 सभी, तो 1 2 3 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अमूर्त तर्क को छोड़कर प्रारंभिक सालों में, बचपन में इन सभी कौशलों पर इसका जो है सो विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, बचपन के वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या किशोरावस्था। तो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल में हम किशोरावस्था के बाद जाते हैं। तो किशोरावस्था इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? तो पहले देखते हैं कि स्थूलगामक कौशल किसे कहते हैं। तो स्थूलगामक कौशल वे बड़ी गतिविधियाँ व क्रियाएँ हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करते हैं, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल। तो इसमें से देख लीजिएगा, ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना या दौड़ना। तो इसके अनुसार ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चलना या दौड़ना इसमें आप अपने शरीर के सभी अंगों का उपयोग करते हैं। तो जिसमें आप अपने शरीर के सभी अंगों का उपयोग करते हैं उसे स्थूलगामक कौशल या ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? फिर से ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण पूछ रहा है। तो चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, ऑप्शन ए, कागज को आड़ा टेढ़ा तरीके से काटना, या धागे में माले पिरोना, या खंबे की तरह फुटबॉल को लात से धकेलना। तो इसमें सभी ऑप्शन में से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके शरीर के सभी अंगों का उपयोग हो रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझाव करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। तो विकास जो है सो बाल विकास के क्षेत्र में विकास प्रभावित होता है किन कारकों से? तो ऑप्शन ए है, आनुवांशिकता से बिल्कुल होता है, संस्कृति से बिल्कुल होता है, शिक्षा से बिल्कुल होता है, सामाजिक नीतियों से बिल्कुल होता है। तो अब देखते हैं कि आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो चारों से होता है, तो जिसमें चारों है वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाल विकास जो है सो आनुवांशिकता से भी प्रभावित होता है, शिक्षा से भी होता है, सामाजिक नीतियों से भी होता है और संस्कृति से भी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्य क्या सुझाता है? बाल विकास के क्षेत्र में
मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्य क्या सुझाता है? इसका ऑप्शन ए है बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। बाकी सभी ऑप्शन नेगेटिव ऑप्शन है, तो ये नहीं होने वाला है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विकास क्या है? तो विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं। यह भी गलत है। वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं, ये भी गलत है। तो विकास जो है सो एक क्रमिक प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विकास क्या है? यह एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि क्रमिक प्रक्रिया है, यह चलता ही रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? तो एकीक और अवैज्ञानिक, निर्धारित और अस्थिर, अंतर्विषयात्मक और गतिशील, अस्पष्ट और प्राचीन। तो बाल विकास का क्षेत्र जो है सो एकीक और वैज्ञानिक, ये गलत है, ये नहीं होने वाला है। निर्धारित और अस्थिर, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। और अस्पष्ट और प्राचीन, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाल विकास का क्षेत्र जो है सो अंतर्विषयात्मक और गतिशील है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है? तो बाल विकास का जो अवधि है वह शिशुअवस्था पहले होता है या गर्भावस्था, या फिर पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, इसको सही क्रम में दर्शाना है। तो सबसे पहले तो गर्भावस्था होता है, गर्भावस्था, फिर शिशुअवस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर मध्य बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। तो किशोरावस्था सबसे अंत में होती है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पहले गर्भावस्था, फिर शिशुअवस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर मध्य बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए डैश काल होता है। तो बाल्यावस्था का शुरुआती दौर जो है सो भावनात्मक विकास के लिए वह संवेदनशील होता है, निष्क्रिय नहीं होता है, सुस्त या धीमा भी नहीं होता है, परेशानीदायक भी नहीं होता। वह जो है सो एक संवेदनशील काल होता है। बाल्यावस्था का शुरुआती दौर संवेदनशील काल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अभिकथन दिया हुआ है कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए, और उसका तर्क है कि बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये तो सही है ही कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए, और इसका तर्क जो दिया गया है वो भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल मोटर कौशल का एक उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सकल मोटर कौशल का एक उदाहरण है?
तो फुटबॉल को किक करना, सुई में धागा पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना या ट्रेड में बीट लगाना। तो ग्रॉस मोटर स्किल जो पहले बताया था, तो ग्रॉस मोटर स्किल वो है जिसमें आपके शरीर के लगभग हर अंगों का उपयोग होता है। तो फुटबॉल को किक करना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और प्रासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के डैश क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो बौद्धिक क्षमता जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और प्रासंज्ञान की परोक्ष चर्चा ये जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्रांतिक अवधि के संप्रत्य की क्या अवधारणा है। तो क्रांतिक अवधि के संप्रत्य की अवधारणा क्या है। ऑप्शन ए विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, ऑप्शन बी वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव न होना, आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिक अवधि के संप्रत्य की क्या अवधारणा है। तो विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति क्रांतिक अवधि के संप्रत्य की अवधारणा है। क्रांतिक अवधि के संप्रत्य की क्या अवधारणा है। तो विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण, ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण कौन सा है। भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना या निचोड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागना। ग्रॉस मोटर स्किल में शरीर के सभी अंगों का उपयोग होता है लगभग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक पेंसिल को पकड़ना डैश कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना डैश कौशल का। तो पेंसिल को जैसे पकड़ना यह सूक्ष्म गति का उदाहरण है और फुटबॉल को धकेलना ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण यानी कि सकल गति का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गति का उदाहरण है और फुटबॉल को धकेलना सकल गति का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। इसका तर्क है कि बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। तो दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही दिया हुआ है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बाईस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। नैतिक विकास में जो है सो हम अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करते हैं। नैतिक विकास में अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन नैतिक विकास के अंतर्गत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। तो इसका अभी अगले क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही पढ़ा कि नैतिक विकास में हम दूसरों और स्वयं के भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करते हैं। दूसरों के और स्वयं के व्यवहारों में जो है सो का अध्ययन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत
सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को बौद्धिक क्षमताओं को जो है सो हम संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। बौद्धिक क्षमताओं को हम संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिक प्रवृत्ति पर, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं या भौतिक वातावरण पर? तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। विकास इन सभी पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक। मानवीय क्षमता जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र इसका हो जाएगा। तार्किक क्षमता जैसे संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बौद्धिक योग्यता संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जहाँ भी बौद्धिक योग्यता की बात होगी उसका आंसर होगा संज्ञानात्मक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। चालक विकास का क्रम जो है सो स्थूल से सूक्ष्म चालक की ओर होता है। तो चालक विकास का क्रम कौन सा होता है? तो अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास या परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे किशोरावस्था कहते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि आज बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रहा है। तो आज हम 30 क्वेश्चन तक ही रहने वाले हैं। आज हमने 30 क्वेश्चन किया है और कल 30 के बाद जो है सो हम करने वाले हैं। और आप लोगों को अगर कोई भी और सब्जेक्ट, आज तो मैंने CDP का प्रीवियस ईयर कराया है, और अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर में करवाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।